गौ माता की हत्या का परिणाम क्या हो सकता है? क्या यह केवल एक पाप है या इससे कहीं अधिक बड़ा अपराध, जिसकी सजा केवल एक जन्म में नहीं बल्कि 7 जन्मों तक भुगतनी पड़ती है? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और सच्ची कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको आत्मा तक झकझोर देगी। यह केवल कथा नहीं, चेतावनी है हर उस व्यक्ति के लिए जो गौ हत्या को तुच्छ समझ बैठा है। सनातन धर्म में गाय को माता क्यों कहा गया है? क्योंकि वह केवल दूध नहीं देती बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का माध्यम है। उसके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश से लेकर सरस्वती, लक्ष्मी, काली तक सभी देवी देवताओं का निवास गाय के अंग प्रत्यंगों में बताया गया है। ऋग्वेद, अथर्ववेद और पुराणों में गौमाता की सेवा को सर्वश्रेष्ठ सेवा कहा गया है। उसे मारना, उसका अपमान करना ब्रह्म हत्या, बाल हत्या और मातृ हत्या के बराबर पाप है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी कथा। एक राजा की, एक श्राप की, एक भूल की और 7 जन्मों तक भोगे गए भयानक कष्टों की। यह कहानी है पाप, प्रायश्चित और मुक्ति की। प्राचीन काल में अवंतीपुर राज्य का राजा विजय सिंह धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजा की सेवा में रत था। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराता, यज्ञ करता और गौ सेवा को जीवन का धर्म मानता था। लेकिन एक दिन राजा के जीवन में वह क्षण आया जिसने उसके 7 जन्मों की नियति बदल दी। एक शिकार के दौरान राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल गया। वहां उसे एक जंगली पशु दिखाई दिया, जिसे देखकर उसने बाण चलाया। पशु घायल होकर भागा। राजा ने पीछा किया। वह पशु गाय का बछड़ा निकला जो भटक गया था। बछड़ा भागकर अपनी माँ एक गौ माता के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, राजा का बाण सीधा गौ माता के शरीर में जा लगा। वह जोर से रंबाई और वहीं गिरकर प्राण त्याग दिए। राजा हक्का बक्का रह गया। उसने ये जानबूझकर नहीं किया था, परंतु अपराध हो चुका था। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, राजा, तूने गौ हत्या का महापाप किया है। तूने जिस माता को गौ माता कहकर पूजा, आज उसी का वध किया। इस अपराध का दंड तू केवल इस जीवन में नहीं बल्कि आने वाले 7 जन्मों तक भुगतेगा। राजा की मृत्यु के बाद उसका पहला जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, परंतु वह जन्म से ही कुबड़ा था। शरीर में असहनीय पीड़ा थी, भोजन नहीं होता था और उसका चेहरा इतना विकृत था कि लोग उसे देखना तक पसंद नहीं करते थे। उसका नाम था त्रिलोचन। त्रिलोचन एकांत में रोता, गौ माता से क्षमा मांगता, लेकिन दुख कम नहीं होता। जब वह 13 वर्ष का हुआ, उसे स्वप्न में एक दिव्य ऋषि ने दर्शन दिए और कहा, यह तेरी पहली पीड़ा है। तूने जिसकी हत्या की थी वह एक कामधेनु तुल्य गौ माता थी। उनका वध किसी राक्षस से भी बड़ा पाप है। त्रिलोचन का जीवन समाप्त होते ही वह अगले जन्म में एक तटवर्ती गांव में मछुआरे के रूप में जन्मा। उसका नाम नीलकंठ पड़ा। वह बहुत निर्धन था और जैसे ही समुद्र में जाता उसकी नाव पलट जाती। भोजन जुटाना कठिन हो जाता। एक दिन वह समुद्र में डूब गया और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यमलोक ले जाया गया। वहाँ चित्रगुप्त ने कहा, दूसरे जन्म में भी तूने पीड़ा पाई, पर यह अंत नहीं है। अभी 5 जन्म बाकी हैं। गौ हत्या का दोष तब तक नहीं मिटेगा जब तक तू गौ सेवा, पशु रक्षण और प्रायश्चित नहीं करेगा। तीसरे जन्म में वह एक गडेरिये के घर पैदा हुआ, लेकिन इस बार उसके दोनों पैर जन्म से ही निष्क्रिय थे। वह चलता नहीं था। उसका नाम बालकृष्ण रखा गया। गायें उसकी उपेक्षा करती, दूध नहीं देती। गांव के लोग उसे अपशगुनी कहते। जब उसका पिता मरा, उसे जंगल में छोड़ दिया गया। वह वहीं पड़ा पड़ा गौ माता के नाम का जाप करता रहा। एक दिन एक बूढ़े साधु आए और बोले, गौ माता करुणामयी है, परंतु तेरी तपस्या अभी अधूरी है। अपने अपराध को समझ, क्षमा मांग और हर जन्म में गौ सेवा का संकल्प ले। अब वह जन्म लेता है हरिद्वार में एक दरिद्र भिक्षुक के रूप में। उसका नाम था भवानीदास। वह मंदिरों के बाहर भीख मांगता, लेकिन जैसे ही वह गाय को देखता उसकी आत्मा कांप उठती। एक दिन एक सच्चा संत उसकी हालत देखकर बोले, तेरे भीतर पिछले जन्मों की पीड़ा है। यदि तू हर रोज एक गाय को चारा खिला सके तो तेरा एक जन्म का दोष कट सकता है। भवानीदास ने उसी दिन से अपनी भीख का हिस्सा गायों को देना शुरू किया और उसी वर्ष उसकी मृत्यु के बाद पहली बार उसे मृत्यु के समय थोड़ी शांति मिली। अब वह जन्म लेता है एक समृद्ध राजा के घर। नाम रखा गया आदित्य वर्मन। वैभव और ऐश्वर्य से भरा जीवन मिला।
लेकिन युवावस्था में भयंकर कुष्ठ रोग हो गया। शरीर गलने लगा। राजवैद्य हार गई, तांत्रिक पीछे हट गए। तब एक ऋषि ने कहा, गौ हत्या के कर्म से मुक्ति का एकमात्र उपाय है गौ सेवा और पशु रक्षा। राजकुमार ने एक गौशाला बनवाई, स्वयं अपने हाथों से गौ माता को स्नान कराता, चारा देता और हर एक गाय को प्रेम से नहलाता। अब उसका छठा जन्म होता है एक सन्यासी के रूप में। नाम रखा गया व्यासगिरी। वह जंगलों में रहता, भजन करता और केवल गौ माता की सेवा को अपनी जीवन मानता। वह जहाँ जाता वहाँ गाय खुद चली आती। एक बार जंगल में एक गर्भवती गाय को तेंदुए से बचाते हुए वह घायल हो गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। पर मृत्यु के समय उसे दिव्य दर्शन हुए। गौ माता स्वर्ग से प्रकट होकर कहती हैं, अब केवल एक जन्म शेष है। तूने पश्चाताप किया है, गौ सेवा की है, अगले जन्म में तुझे मोक्ष का मार्ग मिलेगा। अब वह जन्म लेता है काशी में, एक ब्राह्मण कुल में। नाम शिवदत्त। बचपन से ही वह गौ माता के प्रति भक्त था। वह वेद, पुराण और स्मृतियों का ज्ञाता बना। उसने गौ हत्या के दंड पर एक ग्रंथ लिखा, गोपारायण। उसने काशी, प्रयाग, द्वारिका और पुष्कर में गौशालाएं बनवाई। स्वयं गायों को नहलाता, उनका इलाज करता। हजारों लोग उसके उपदेश सुनने आते। अतंत्य एक दिन जब वह वृद्ध हुआ, एक दिन सुबह गाय के सामने बैठकर राम नाम जपते हुए उसने प्राण त्याग दिए। मृत्यु के बाद देवदूत उसकी आत्मा को लेकर गोलोक धाम पहुंचे। वहां गौ माता स्वयं प्रकट हुई और कहा, हे शिवदत्त, तूने प्रायश्चित से अपने पाप का प्रक्षालन किया। अब तू मुक्त है। तुझे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिली। तेरे उपदेश अब आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देंगे। अब चलते हैं वर्तमान युग में। यह कहानी है अजय नामक युवक की, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा था, पर जन्म से ही उसका जीवन कष्टों से भरा था। जन्म के समय ही माँ की मृत्यु, पिता शराबी, बाल्यावस्था में दुर्घटनाएं, युवावस्था में असफल प्रेम, व्यापार में घाटा और अंत में जेल। एक दिन जेल में उसे एक साधु मिले। साधु ने उसके चेहरे की रेखाएं देखी और कहा, बेटा, तू अपने पापों का फल भोग रहा है। तू पिछले जन्मों में गौ हत्या कर चुका है। यह तेरा 7वां जन्म है, पर अभी भी प्रायश्चित का समय है। अजय हंसा, फिर रोया, फिर सोच में डूब गया। जेल से छूटने के बाद वह एक गौशाला गया, वहाँ की सेवा में लग गया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसका चेहरा शांत, मन स्थिर और आत्मा पावन हो गई। गरुड़ पुराण में लिखा है, गौ हत्या करने वाला व्यक्ति यमलोक के भयानक नरकों में फेंका जाता है। उसके शरीर को असंख्य कीड़े खाते हैं। उसकी आत्मा को कोहलू में पेरा जाता है। वह तड़पता है, चीखता है, पर कोई सुनता नहीं। उसके बाद वह पृथ्वी पर जन्म लेता है, अपंग, अंधा, रोगग्रस्त या मानसिक रूप से विक्षिप्त। यह दंड 7 जन्मों तक चलता है। हम सभी जन्मों की श्रृंखला में बते हुए हैं। जो आज हम कर रहे हैं वह हमारे भविष्य के जीवन को तय करता है। एक हत्या, वह भी गाय जैसे पवित्र प्राणी की, पूरे जीवन चक्र को नष्ट कर सकती है। लेकिन हर पाप का प्रायश्चित है, यदि पश्चाताप सच्चा हो। गौ सेवा उस पुण्य का मार्ग है जो जीवन की धारा को मोड़ सकता है। गाय को चारा देना, उसकी सेवा करना, उसकी रक्षा करना, यह केवल पुण्य नहीं, मोक्ष का मार्ग है। वेदों में कहा गया है, गौ माता पृथ्वी पर स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। आज भी कई लोग गौ हत्या को हल्के में लेते हैं। वे नहीं जानते कि वे अपने लिए कैसी घोर पीड़ा की नींव रख रहे हैं। यदि आप किसी को ऐसा पाप करते देखें तो उसे रोकें, समझाएं, जागरूक करें और स्वयं भी गौ सेवा करें। गाय को बचाइए, अपने अगले जन्म को संवारिए, नहीं तो अजय की तरह आपको भी 7 जन्मों तक दर्द, अपमान और अकेलेपन से गुजरना पड़ सकता है। गौ माता केवल एक पशु नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की जननी मानी गई हैं। उनकी रक्षा ही धर्म है। उनका अपमान, उनका वध केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी कलुषित करता है। अगर यह कहानी आपको स्पर्श करती है तो इसे जरूर साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें। आइए गौ सेवा की धर्म समझें और अपने जीवन में पुण्य का बीजारोपण करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही धार्मिक और रोमांचक कहानियाँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय गौ माता की।